चलो, इंडियन मैप मंगाए थे, वर्ल्ड मैप मंगाए थे, ठीक है, पढ़ने के टर्म में, साथ साथ वो आपके डेस्क पे होना चाहिए, है ना। और बुक, किसी टेबल में 2 बुक नहीं है, ठीक है। अभी तक छोटे क्लास में ज्योग्राफी में जितना पढ़े थे, ठीक है, 9th में लगभग सबका खाली रिकैप है। हाँ, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। पिछले क्लास में लोकेशन और एक्सटेंशन के बारे में बात किए थे, ग्लोब, डिग्री, चैनल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। याद है कुछ? याद है? तो स्टार्ट करें। Our country India is one of the oldest cultures in the world. India's rich natural variations has embellished it with various culture diversities. Asian Indus Valley civilization flourished only here. Vaishali in Bihar is the world's first republic. देखो, भारत का जो कल्चर रहा है, ठीक है, वो बहुत ही पुराने तरह से, बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ था, है ना। वेरिएशंस का कहने का है कि आप नॉर्थ के साइड चले जाओ, आपको कुछ और मिलेगा, भाषा, है ना, कल्चर, पहनावा, हर एक चीज। और साउथ के साइड कुछ और, ईस्ट और वेस्ट, हर एक दिशा में कुछ और ही तरीके का। मतलब पूरे इंडिया में आपको बहुत ही सारा वेरिएशंस मिलेगा। उधर नहीं यार, इधर तो साक्षात खड़े है ना, यहाँ देखो। Therefore, India has significant contribution in the development of world history. India is the only country in the world on the name of which an ocean is named as Indian Ocean. This reflects the important position of India in South Asia. In the past few decades, India has made remarkable progress in the social and economic sector, but growing population is creating hindrance in the holistic development of India. देखो, भारत का बहुत ही बड़ा योगदान हर एक क्षेत्र में रहा है। और बिहार का वैशाली राज्य जानते हो, वो था फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब पहला गणतंत्र। गणतंत्र मतलब वहां पर अपना ही कानून सब कुछ बना हुआ था, ठीक है। अब इंडिया का लोकेशन समझते हैं। देखो, वर्ल्ड मैप में बात करते हुए, वर्ल्ड मैप के टर्म में देखो, इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया, ठीक है। एशिया में मतलब एशिया के नियरेस्ट कौन से ओशन लाइज करते हैं? इंडियन ओशियन, और इस साइड से पैसिफिक, और ऊपर साइड से आर्टिक ओशियन है। तो अब लोकेशन समझते हैं इंडिया का। मैंने उस दिन बताया था कि ग्लोब होता है ना। ग्लोब को बांटा गया है कुछ 2 लाइन से, है ना, और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। 2 लाइन कौन सा था? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, है ना। और ओवरऑल ग्लोब को 3 जोन से, सनलाइट के जोन के हिसाब से बांटा गया है। आप अपने मैप में देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और बीच में है इक्वेटर, है ना। इक्वेटर जहां पर सनलाइट सबसे ज्यादा आता है। तो इक्वेटर जिस भी कॉन्टिनेंट को कट करता है, आप देखेंगे वहां के लोग का मेलेनिन हाई होता है और वो काले होते हैं, है ना। तो इंडिया इज वास्ट कंट्री। मेन लैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड विद इन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इफ वी इंक्लूड द Indian island group, then India expands up to 6 degree 45 minute north latitude. Indira Point is the southern point. देखो ये वाला वर्ड याद रख, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट का मतलब समझते हो? साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे डाउन में, ठीक है। इंडिया के मैप के टर्म में सबसे डाउन में जो है वो आता है साउदर्न मोस्ट पॉइंट। जो ऊपर की तरफ आएगा वो कौन सा हो जाएगा? नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तुम्हारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मतलब इंडिया का मैप जहां पे है, ठीक है, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। अगर नीचे जाते जाओगे तो, अरे मैप खरीदे हो तो निकालो। अब जब इंडियन मैप आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे कुछ आइलैंड्स हैं, है ना। ऊपर हिमालय से होते हुए जम्मू कश्मीर, ये जो पार्ट है ये पूरा हिमालयन रेंज है। जितना अंडमान निकोबार आपको साइड में दिख रहा होगा छोटा छोटा सा,
वो पूरा हिमालयन रेंज है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह से वो उठा हुआ है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट याद रखना इंदिरा पॉइंट, विच इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 23 डिग्री और 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया एंड डिवाइड्स इनटू टू पासेस। इंडिया पोजीशन, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड बाउंड्री लाइंस इज एवन। देखो इंडिया का मैप को, ठीक है, इंडिया को में मैप को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। हिंदी तो नहीं है किसी का ना, इंग्लिश से ही दोगे ना एग्जाम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, इंडिया को एग्जैक्ट दो पार्ट में वो बांट देता है, ठीक है। अपर पार्ट, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कौन सा वाला लाइन आता है बताओ, कर्क रेखा के नीचे कौन सा लाइन है, देखो अपने वर्ल्ड मैप में देखो, तुम लोग ये लोग बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ, अच्छा बताओ सबसे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे नीचे कौन सा रहता है, इक्वेटर, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इक्वेटर के जो जितना पास रहेगा उतना ज्यादा सनलाइट और उससे क्या बोलते हैं धूप ज्यादा रहेगा। तो इक्वेटर के पास मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ, इक्वेटर के पास कौन सा स्टेट है, केरल है कि हिमाचल प्रदेश है, बताओ। केरल होगा, ठीक है, बैठ जाओ। चलो अभिषेक, केरल से लगते हुए, बॉर्डर लगते हुए एक और स्टेट का नाम बताओ जो केरल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता हो। ये बात हुआ लोकेशन का। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, लोकेशन, शेप ऑफ इंडिया। शेप ऑफ इंडिया कौन जानता है, क्या है शेप ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर है ना। टेरिटोरियल बाउंड्री क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ईस्टर्न पार्ट, नेबर्स के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैप तुम लोग के देखो बुक में भी एक दिया हुआ है कि नहीं। तो फ्रॉम गुजरात का सबसे ज्यादा ईस्टर्न पॉइंट से लेके, सॉरी वेस्टर्न पॉइंट से लेके लास्ट ईस्टर्न पॉइंट तक 2933 किलोमीटर। और ऐसे अगर स्टेट वाइज देखे तो जम्मू कश्मीर से लेकर लास्ट केरला के बॉर्डर तक में है तुम्हारा 3124 किलोमीटर। अब तुम्हारे बुक में देखो यहाँ अलग अलग डिग्रीज टाइप का कुछ दिख रहा है, सब डॉटेड डॉटेड लाइंस है ना। तुम्हारे पास भी तो बुक है, इधर क्या देख रही हो, है ना, डॉटेड डॉटेड लाइंस। और वो सब बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, कुछ डिग्रीज में, उस दिन जैसे बताए थे, है ना। ये पूरा अगर एक स्फीयर है, एक स्फीयर पूरा कितना डिग्री का होता है, तुम्हें हाँ, एक स्फीयर कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी इसका जो ये पूरा एरिया होगा, ऐसे वाला एरिया, वो होगा 360। और अगर यहां से यहां देखेंगे तो, केवल यहां से यहां देखना है तो 180। तो -90 से +90 की तरफ, यहीं से पूरे वर्ल्ड को ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड किया गया। वही तुम लोग को डॉटेड लाइन वो बुक में भी दिख रहा होगा, देखो कलरफुल में जो डॉटेड लाइन है वो दर्शा रहा है वही डिग्री चला। वहां पे देखो तुम देख पाओगे कि 23.5 डिग्री पे एक डॉटेड डॉटेड लाइन है, ठीक है, वही है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इंडिया का शेप देखते हैं। द एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच कॉन्स्टिट्यूट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स जियोग्राफिक एरिया। यहां पे एक फिगर दिया हुआ है जो शो करता है कि किसके पास कितना एरिया है, कितना परसेंट एरिया है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। मान लो पूरा वर्ल्ड का एरिया 100% है ना, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का एरिया है, तो उसमें इंडिया के पास कितना एरिया है, कितना 32.8 कि 2.38, ठीक है। लैंड के टर्म में पूरा ज्योग्राफिक एरिया का ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है, देखो तो, द एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना, विच कॉन्स्टिट्यूट 2.4% ऑफ वर्ल्ड। वो जो 32 लाख है ना, वो उसका एरिया है, 32.8 लाख, परसेंट कितना हुआ, 2.4%, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का कितना परसेंट है।
तो अगर 32.8 दे तो इसका मतलब वो एरिया पूछ रहा है ना। और परसेंट मतलब अगर पूरा वर्ल्ड का एरिया 100%, तो इंडिया के पास कितना एरिया है 2.4%। और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जो दिखाता है रसिया सबसे लार्जेस्ट लैंड है, तुम लोगों को पता ही होगा, है ना। उसके बाद कनाडा आता है। अच्छा बताओ कनाडा किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका। बहुत अच्छा। कनाडा के नीचे वाला देश यूएसए। यूएसए के बाद हो गया चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। 6 कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया टेरिटोरियल बाउंड्री इज वेरी लेंथी। इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री लाइन इज almost double of its coastline. The total length of territorial boundary line is 15,200 किलोमीटर, है ना। कोस्टल बाउंड्री लाइन ऑफ mainland is 6,100 किलोमीटर लॉन्ग. आफ्टर एडिंग द कोस्टल बाउंड्री लाइन ऑफ इंडियन आइलैंड, द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन बिकम्स 7,516.6 किलोमीटर. सुनो, अब हर देश के पास ना कोस्टल लाइन होता है। कोस्टल लाइन समझते हो? समुद्र तट। यहां कौन सा ओशियन पड़ता है? इस साइड हाँ, बे ऑफ बंगाल तो ये है ना, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। का मतलब क्या होता है? अच्छा, बे मतलब क्या होता है? खाड़ी, है ना। मतलब एक 3 साइड से वाटर है और बीच में कहीं पानी आके घुस गया है, ठीक है। ओशियन कौन सा? ये वाला इंडियन ओशियन। और इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशियन है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो ये अपना देश है, ठीक है, इसके पास समुंदर का कुछ राइट्स है ना, कुछ एरिया तक समुंदर का कुछ राइट्स है इंडिया के पास। यानी इस एरिया पे रिसर्च पूरा इंडिया का हक है। अगर कुछ मिलता है आगे चल के, पेट्रोलियम या कोई प्रीसियस मेटल इस एरिया में मिलेगा, ठीक है, तो वो सब इंडिया का होगा। उसमें भी होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। फिर लास्ट होता है टेरिटोरियल बाउंड्री। इसको हम लोग नापते हैं नॉटिकल माइल्स में, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ये सब सुने हो ना। उसी तरह होता है नॉटिकल माइल्स, बोलते हैं एनएम माइल्स। जैसे इसका नापने का यूनिट है, क्या नापने का यूनिट है? समुद्र तट का सीमा एक देश से, ठीक है। तो इंडिया के पास ये जो एरिया है ना, वो इस एरिया में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी रिसर्च करना। अभी तुम लोग न्यूज सुना होगा, ईरान का एक शिप मार के गिरा दिया यूएसए ने, जब वो इंडियन ओशियन से निकल रहा था, सुने थे, है ना। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बड़े। पार्ट ग्रेजुअली बिकम्स थिनर फ्रॉम 22 degree north latitude. The southern end of mainland has taken a shape of cape, which is called कुमारी अंतरप और कन्याकुमारी, है ना। लास्ट जो यहाँ पे होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का शेप है जो तुमको दिख रहा है, ठीक है। इसको कन्याकुमारी या क्या बोला गया है? कुमारी अंतरीप, ठीक है। The narrow portion of mainland surrounded by sea from the sides is called cape. जो नैरो पोर्शंस होते हैं ना, ये साइड साइड के इधर वाले जो पूरे समुंदर से घिरे होते हैं, उसको केप बोलते हैं, CAPE केप, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन याद रखना। द नैरो सराउंडिंग्स ऑफ अ लैंड बाय सी, यानी साइड साइड का एरिया, है ना। नैरो मतलब पतला, पतला एरिया जो सी से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग केप बोलते हैं। Because of its peninsular shape, India is surrounded by ocean from 3 sides. These are Bay of Bengal in the east, in west the Arabian Sea, the Indian Ocean to the south, the peninsular India, which is centrally located in Indian Ocean, also has very long coastline. Young fold mountains are located in the northwest, north and northeast region of India. अब सुनो, यहां पे बोल रहा है कि इंडिया का जिस प्रकार शेप है, ठीक है, उसके हिसाब से इंडिया 3 तरफ ओशियन से घिरा हुआ है। एक साइड तुम्हारा अरेबियन सी पड़ गया, है ना, एक साइड तुम्हारा पड़ गया इंडियन ओशियन, उसी का पानी जाके बे ऑफ
बंगाल, है ना, 3 साइड से पूरी तरह से पानी में है। और इंडिया में है यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन समझते हो? लैंड और लैंड जब टकरा के इस तरह माउंटेन जो नया नया उगता है उसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन का कोई एग्जांपल? हिमालय, पूरा हिमालयन रेंज, है ना। इंपैक्ट ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। अब देखते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन में। इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल expansion is most same, that is 30 degree. However, the actual terrestrial distance is not quite similar. This happens because the distance between two latitudes are always equal, while the distance between two longitudes gradually decrease when we go towards pole. When the sun rises in Arunachal Pradesh, there is still dark in Kutch region where sunrise happen after 2 hours. It is due to 30 degree longitudinal expansion between these two regions. अब सुनो, देखो, पूरा जो अर्थ है उसको बताए थे इस तरह लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बांटा गया है, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, यहां से यहां, 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 ये कभी भी 180 से कम नहीं होगा, है ना। अगर कोई स्फीयर है, ठीक है, एक ऐसे करके गोला है, एक ऐसे करके अगर कोई राउंड है, ठीक है, अगर ये पूरा एक स्फीयर है तो यहां से कहीं से भी करेंगे 180 आएगा। लेकिन जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो 360, ऐसे करेंगे तो 360, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा तो ये कम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, समझो, ठीक है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये मेरा हुआ 360, ठीक है, इधर भी 360, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा तो कम नहीं होगा क्या, है ना। अगर कोई स्फीयर है उसको ऐसे 360 देखे, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर गए, कुछ ना कुछ कम होते जाएगा, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये जो कम ज्यादा होने के कारण इसमें एक रीजन होता है डिग्री में फर्क आने का। मान लो इंडिया के इस साइड से पूरा, ठीक है, इंडिया के जितने इतने नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जितने आते हैं, अरुणाचल प्रदेश और ये सब हो गए इस एरिया में, अपना मैप में देखो, है ना। अरुणाचल प्रदेश इस साइड से इस साइड गुजरात के कच्छ तक में, ठीक है, कुछ अंतर आ जाता है। अंतर आने का क्या मतलब है, इंडिया का जो मैप होगा, ठीक है, देखो ये मैप है, ठीक है, ये फ्लैट लैंड में तुम लोग को मैप पेपर में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा कि नहीं। ये अगर एक्चुअल में ऐसा है तो यहां से वहां कुछ डिग्री का फर्क आएगा। अब ये डिग्री का फर्क आने के कारण होता है टाइम में फर्क आता है, ठीक है। कैसे आता है, देखो, इन 24 आवर्स अर्थ कवर्स 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, रोटेशन और रेवोल्यूशन पता है ना। 24 घंटा में अर्थ कितना बार रोटेट करता है, 4 बार, एक बार रोटेट करता है ना। और 365 दिन में एक बार रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, हर बार 4-4 मिनट बच जाता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑन हैंड्स अर्थ टेक्स 4 मिनट टू कवर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसका कहने का मतलब ये है हर 4 मिनट को 1 डिग्री ना, हाँ, हर लगभग 4 मिनट को 1 डिग्री के बराबर यहां पे कंसीडर किया गया है। इसका कहने का मतलब ये, अगर 1 डिग्री अर्थ टर्न हुआ ना, इसका मतलब 4 मिनट टाइम में चेंज आएगा, ठीक है, 1 डिग्री का डिफरेंस पे। तो सौराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश इज 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपार्ट, देयरफॉर 30 डिग्री इंटू 4 मिनट बराबर कितना हो गया, 120 मिनट। इट मीन्स 2 आवर इन इंडिया। द डिफरेंस ऑफ लोकल टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड कच्छ इज 2 आवर। अब सुनो, गुजरात का जो कच्छ रीजन है या सौराष्ट्र रीजन है, यहां से अरुणाचल प्रदेश, यहां से अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक 30 डिग्री का गैप आता है, ठीक है।
30 डिग्री का गैप आता है, और 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 30 डिग्री बराबर, यानी यहां पे और यहां पे 2 घंटा का टाइम इंटरवल है ना। अब बोलो सर घड़ी तो एक ही होता है, तो फर्क ही क्या पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसका भी 9 बज रहा है, इसका भी 9 बज रहा है। एक्चुअल फर्क पड़ेगा सनसेट और सनराइज में। देखो होगा क्या कि अरुणाचल प्रदेश में मान लो सुबह 4 ही बजे सुबह हो जाएगा, ठीक है, सुबह 4 बजे एकदम मस्त सूरज उग गया है, ठीक है। तो यहाँ के जो स्कूल डिजाइन होंगे वो ऐसे डिजाइन होंगे कि सुबह 4 बजे एकदम धूप हो जाता है। समझ रहे हो फर्क क्या आएगा? अगर मान लो ये अरुणाचल प्रदेश भी सारे स्कूल सारे कोचिंग, मान लो तुम लोग यहाँ से घर जाते हो, तुम लोग 5 से 6 कुछ कोचिंग पढ़ते होंगे, है ना। लास्ट स्कूल 2 या 3 बजे तक रहता है, मान लो वहां 4 बजे ही रात हो जाता है, तो बच्चा को तो जाने जाने में अंधेरा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे स्कूल देखे होंगे 2 टर्म में चलते, डे स्कूल और इवनिंग स्कूल। देखो 12 से 5 बजे तक कोई कोई स्कूल चलता है ना। हाँ, डे स्कूल और इवनिंग स्कूल। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां सूरज उगने का टाइम अलग है, सनसेट का टाइम अलग है। तो बेसिकली ज्योग्राफी ये जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसको इसी तरह डिफाइन करता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, जितना डिग्री का डिफरेंस उतना टाइम इंटरवल, ठीक है। तुम लोग सुने होंगे कि अमेरिका में जब दिन होता है तो यहाँ रात होता है ना। कोई कोई मूवी में ये वर्ड सुने हो, जेट लैग, जेट लैग, ये वर्ड सुने हो? जब कोई फ्लाइट से ट्रेवल करता है ना अमेरिका टू क्या बोलते हैं इंडिया, तो उसको समझ में नहीं आता, वो दिन में सो रहा होता है, रात में जाग रहा होता है, क्योंकि उसके लिए टाइम अलग है, ठीक है। आगे फिर आएगा IST, GMT, जो पिछले बार भी बताए थे, ठीक है। While choosing standard meridian, this is taken into consideration that it passes almost through the middle of the country and should be multiple of 7 degree 30 minutes. The longitude difference of 7 degree 30 minutes is convenient since it is equal to 30 minutes time difference. देखो जब कंट्री से स्टैंडर्ड मेरिडियन कुछ रखा जाता है ना, तो ये लोग देखते हैं कि जो चैनल, ठीक है, ये जो लाइन गुजरे वो 7 डिग्री और कितना लिखा हुआ देखो, 7 डिग्री और 30 मिनट से होके, क्यों? क्योंकि 7 डिग्री और 30 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो आएगा तुम्हारा 30 मिनट्स। अच्छा, ये डिग्री और मिनट वाला उस दिन बताए थे, पता है? 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये सेकेंड और वो लिखने का तरीका है। हाँ, वापस सुन लो। जैसे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। उसी प्रकार देखो, यहां से यहां मान लो 1 डिग्री टर्न हुआ, ठीक है, ये एक मार्कर था, ठीक है। अभी तुम लोग को इसका ये कैमलिन वाला फेस दिख रहा होगा, ठीक है। मान लो ये 1 डिग्री टर्न हुआ, ठीक है। इसके बीच में भी तो कुछ छोटा से छोटा इकाई आएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर तोड़ने के लिए आगे क्लास में पढ़ोगे, डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक है। और ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर। ये इसका साइन होता है, जैसे मीटर का साइन होता है ना M, सेकंड का S, उसी तरह। तो तुम लोग इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ होमवर्क लिखो। तो ये सबको सेकंड में कन्वर्ट करके लेके आना है। डिग्री में दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, सेकंड में कन्वर्ट करके लाना है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बता ही दिए हैं। इसको लिख लो, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे passes from the middle of the country and divides it into 2 equal parts. The Tropic of Cancer passes from our neighboring state Jharkhand's capital Ranchi and our neighboring country Bangladesh, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है
वो कितने कितने स्टेट से पास करता है अपने मैप में देखो और बोलो। एक तो हो गया तुम्हारा लिखा हुआ है जो झारखंड का कैपिटल रांची से, पता है तुम लोग को? झारखंड का कैपिटल रांची से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, और बांग्लादेश से भी, है ना। स्टेट्स देखो, चलो सबसे पहले गुजरात, फिर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, और झारखंड, और वेस्ट बंगाल, और छत्तीसगढ़, और म्यांमार, त्रिपुरा, और मिजोरम, और पक्का हो गया। चेक करो मैप में, अपना मैप में चेक करो। कल ये पूछेंगे यही वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस राज्य से पास करता है? क्या गमछा? हाँ बोलो। मित्र पर गमछा झार, देख लो, पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरा ही है। आगे शायद लिखा भी होगा बुक में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर 5.30 hours ahead of Greenwich time. Because of having Indian standard time, all places in India follow the same time. However, there is difference in the time of sunrise between different places. For example, in the eastern state, sun rises 2 hours earlier as compared to Kutch in Gujarat. सुनो, हम अपना खुद का बात बताते हैं। गुजरात का जिधर हम लोग के इधर लगभग 5 बजे के आसपास सूरज दिखना चालू हो जाता है, उजाला उजाला, है ना। पीक ठंडी में भी इधर, पीक ठंडी में भी आप देखेंगे कि 5:30 तक आपको सूरज दिख जाता है। हाँ हाँ, क्या 6 बजे तक? 5:30 कभी उठा जिंदगी में तुम जो देखेगा? क्या देख रहा था उठ के? क्या कर रहा था? हाँ ठीक है, अच्छा बात है। गुजरात की तरफ मेरा खुद का देखा हुआ है, 6:30 के आसपास मतलब अंधेरा क्लियर होता था, है ना। और धूप वहां बहुत देर तक रहता था, मतलब 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास यहाँ शाम हो जाता है ना, वहां अच्छा खासा उजाला रहता है गुजरात में, गुजरात की तरफ, है ना। जितना तुम्हारा ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे सनराइज जल्दी होता है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश में, पता है देश में सबसे पहले सूरज वहीं पे दिखता है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? मैप में देखो, एकदम सबसे ईस्टर्न साइड, सबसे ईस्टर्न साइड ऊपर की तरफ देखो, सबसे, अरे हाँ, सबसे ईस्टर्न साइड एकदम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ लैटिट्यूडनल expansion or distance affects Indian lifestyle. Northernmost end of India lies in the state of Jammu Kashmir, and latitudinal line passes through 37 degree 6 minute north. Therefore, it is very far from the equator and region receives slant sun rays. Consequently, it receives lesser solar heat and winters are very cold here. अब देखो, ये हो गया, ठीक है। अब तक क्या क्या बात की है, सुनो। अब तक क्या क्या बात की है कि सूरज कहां पे जल्दी उगता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इससे टाइम में क्या डिफरेंस आता है ना। अब देखो, एक शब्द सुने होगे, कल्चर, सुने हो कि नहीं, है ना, बिहार कल्चर, है ना।
तो किसी भी स्टेट का या किसी भी देश का कल्चर डिफाइन करता है उसका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, है ना, उसका क्या अवस्था है, कहां पे है। अब जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट हो गया, यहां पे ठंडी पड़ता है ना, सालों साल यहां का टेम्परेचर क्या कर रहा है रौनक, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे।